नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बच्चे की नेगेटिव बिहेवियर को लेके, जिसमें आता है जैसे बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स दिखाता है, बच्चा बात नहीं मानता, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया है, बहुत क्रैंकी हो गया है। ये सब चीज़ें हम नेगेटिव बिहेवियर में लेते हैं बच्चे की में। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन होगा, और जो सबसे लास्ट में जो टिप बताने जा रही हूँ मैं इसके बारे में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले जब हम बच्चे की बात करते हैं, बच्चे के नेगेटिव बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, तो हमें बच्चे के सामने उसके बिहेवियर को लेके कोई भी बात नहीं करनी है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम हमेशा ये बोलते हैं, बच्चा बहुत ज़िद्दी हो गया आजकल, ये बहुत रोता है, बिल्कुल भी बात नहीं मानता है, बहुत गुस्सा करने लगा है। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगर बच्चे के बिहेवियर को आपने ठीक करना है तो सबसे पहले ये चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। अगर आपको सही में किसी बंदे को ये लगता है कि वो आपको इस चीज़ के बारे में एडवाइस दे सकता है, तो आप अकेले में उस चीज़ के बारे में बात कीजिए। बच्चे के सामने ये सब चीज़ें आप बिल्कुल मत कीजिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि बच्चे के बिहेवियर को हम देख रहे हैं, उसके पीछे के रीज़न को हम चेक ही नहीं कर रहे हैं। तो हम वो रीज़न जब तक चेक नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि वो बीज कहाँ से निकला है, वो कहाँ पर डला हुआ है वो बीज। हम सिर्फ ऊपर ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, नीचे के रूट्स को तो हम देख ही नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले जब हमें रूट्स उसके पता चल जाएंगी, उसका कॉज पता चल जाएगा, तो हम आराम से उस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे, ठीक कर पाएंगे। तो उसमें क्या क्या आता है, उन रूट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है वो आता है बच्चे का फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की आपने देखनी है कि कितना अच्छे से वो खेल पा रहा है, क्या वो पूरा दिन टीवी या स्क्रीन पे तो नहीं रहता है, मोबाइल पे तो नहीं रहता है। क्योंकि बच्चा जितना टीवी या मोबाइल पे रहेगा, फिजिकल एक्टिविटी कम करेगा, उसका खाना जो है वो कम डाइजेस्ट होगा, वो लिथार्जी होगा, आलसी होगा, और उसके अंदर ये सब नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो सबसे पहले आपको उसकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में है देखना है। जब तक फिजिकल डेवलपमेंट बच्चे का अच्छे से नहीं होगा तब तक उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो होती है बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी, आपने वो चीज़ चेक करनी है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है बच्चे का शुगर इनटेक। आप चेक कीजिए कहीं आपका बच्चा बहुत ज़्यादा शुगर तो नहीं लेता है, क्योंकि शुगर जो होता है आयुर्वेद में इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है गुरु। गुरु मतलब हैबिट टू डाइजेस्ट। तो जब बच्चे को डाइजेशन ही ठीक नहीं होगा, वो स्लो हो जाएगा उसका डाइजेशन, तो बच्चे में ये नेगेटिव इमोशंस आएंगे। तो आपको ये चीज़ भी चेक करनी है कि बच्चे का शुगर इनटेक तो कहीं ज़्यादा नहीं है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि अटेंशन। कई बार बच्चे ये सब चीज़ें करते हैं आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। जब आप नहीं सुनते हैं तो बच्चा ज़ोर से बोलता है, क्योंकि ये हम पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। जब हमारी कोई बात नहीं सुनता तो हम एकदम ज़ोर से चिल्लाते हैं। तो सेम बच्चे के साथ भी यही होता है कि जब आप उसकी बात नहीं सुनते हैं तो उसका वे ऑफ एक्सप्रेशन जैसे रोना हो गया, चिल्लाना हो गया, ये सब चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता है कि उसको अटेंशन चाहिए। अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो आप अपने बच्चे को अटेंशन ज़रूर दीजिए। जब भी उसे कोई बात करनी है, आप आराम से, जैसे आप बड़े के साथ बात करती हैं वैसे आप बच्चे के साथ बैठ के बात कीजिए। चौथा और सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है जिसकी मैं बात कर रही थी, वो ये है कि आप अपने बच्चे के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। देखिए, मैं हमेशा पेरेंटिंग की वीडियोस में ये बात करती हूँ कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन। जब भी आप बच्चे को करेक्ट करना चाहती है, उससे पहले आपका बच्चे के साथ कनेक्शन कैसा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपको बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। देखिए, घर में जब भी कोई हमें जैसे कुछ एडवाइस देता है, तो अगर जिसके साथ हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं है तो वो जब हमें एडवाइस देता है तो हमें गुस्सा आता है कि हम इसकी बात क्यों माने, ये कौन होता है ना। तो लेकिन जिस बंदे के साथ हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा है उसकी बात हम बहुत प्यार से सुनते भी हैं, समझते भी हैं और फॉलो भी करते हैं। तो हमेशा जब बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें तो बच्चे के साथ मोबाइल, टीवी ये सब ना करके आप बच्चे के साथ बात कीजिए किसी भी टॉपिक को लेके, उसके इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके। बच्चे के साथ जब वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा, जैसे बच्चे को पूरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है,
तो जब तक वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आएगा, बच्चा आपकी बात नहीं सुनेगा। और उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो कम से कम हाफ एन आवर, 1 आवर, जितना भी आपको टाइम मिलता है बच्चे के साथ खेलिए, मस्ती कीजिए, उसकी बात सुनिए, बैठ के कहानियाँ सुनाइए, लोरी सुनाइए, जो भी उसको अच्छा लगता है वो सब, उस जिस टाइम पे उसका जो मूड होता है वो सब कीजिए। तो बच्चे को बहुत अच्छा लगेगा, उसका कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा और वो सारी की सारी बात आपसे मानेगा भी और वो फॉलो भी करेगा। तो ये जो बातें थी कि बच्चे के साथ हम किस तरीके से पेश आते हैं, वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर या रोल प्ले करता है इसके अंदर। कहीं हम तो गुस्सा नहीं करते हैं उसके साथ, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये सब बातें आती हैं बच्चे के साथ। अगर इन सब टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो बच्चा इजीली आपकी बात मानेगा और उसके नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही नोटिफिकेशन प्रेगनेंसी से पेरेंटिंग तक आपको मिलती रहे। थैंक यू।